नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण जो सेकंड ऑर्डर की है, और आज ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में हम करेंगे कैलकुलस का थोड़ा सिलेबस अभी डिस्कस कर। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उससे अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो पार्शियल का एक क्वेश्चन 101% आएगा। मैक्सिमा मिनिमा का वही आर एस माइनस टी स्क्वायर, वो लगाना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एसिम्प्टोट अतिपरवलय में हमने अनंतस्पर्शी पढ़ी, उसकी पढ़ना जरूर अच्छे से, क्योंकि अतिपरवलय की अनंतस्पर्शी डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कई बार। डबल ट्रिपल इंटीग्रल बीटा गामा फंक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, और मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन। अब देखो 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। अब इन 3 में से 2 पूछेंगे, वो कौन सा ही पूछ सकते हैं, ये ध्यान रख ले। मतलब पार्शियल का 101% क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमा मिनिमा का 101% आएगा, एसिम्प्टोट का 101% आएगा। अब आपके इन 3 में से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, या 3 में से 3 ही पूछ लेते हैं, कई बार एडजस्ट कर लेते हैं ये, तो आपको 2 तो 101% आएंगे इनमें से, और टोटल इनमें से हम 5 मान के चल रहे हैं, तो 5 में से 5 आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो कल हम सुबह 6:15 बजे लाइव कैलकुलस पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हम कल बात करने वाले हैं। अब देखो स्वतंत्र चर बदलने वाली विधि dy/dx, ठीक है। तो स्वतंत्र चर बदलने वाली, स्वतंत्र चर क्या है? स्वतंत्र चर तो x है, एक्स को चेंज कर दो, किसमें? जेड में, पहले भी किया हमने। तो अब आपके पास अब आएगा क्या? देखो आपके पास ऐसी फॉर्म आएगी, यदि जेड को एक्स में परिवर्तन करोगे तो डी जेड स्क्वायर P1 कर लो, यहाँ dy/dz क्यू वाई बराबर आर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ P/Q1 और R1 आई, P1 Q1 R1 की अभी मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो Q1 एक ऐसी वैल्यू सपोज करते हैं, मानते हैं कि ये dz/dx का होल स्क्वायर पूरा पूरा बन जाए, बस यही इसका लॉजिक है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। P1 के 2 कंडीशन होती हैं, या तो P1 हम 0 की कोशिश करते हैं, Q को ऐसा ही मानते हैं कि या तो P1 0 बन जाए, या P1 एक अचर बन जाए अच्छा सा, मतलब जिससे हम कैलकुलेशन इजी कर सकें। अब सपोज करो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो d² प्लस P1d प्लस Q1 y बराबर R1 है। सपोज करो P1 0 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई,
डी स्क्वायर प्लस क्यू वन वाई, इसका हमने पहले किया है, खूब बार किया है इसका, तो साइन कोस का किया है, ई की पावर एक्स का किया है, एक्स का किया है, एक्स के साथ और ई की पावर एक्स के साथ जो भी था उसका भी किया है। पी अचर हो, सपोज करो पी को मान लो P1 मान लो 3 और Q1 2 हो। सपोज करते हैं कि Q1 को ऐसा मान लेते हैं, Q1 को 2 मान लेते हैं, तो P1 अपना इजी अचर आ जाए 3। तो अब देखो क्या बन जाएगा, 3D प्लस 2y बराबर R बन जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, D प्लस 2 D प्लस 1 y R कर सकते हैं। तो इसको भी इजी से हमने किया है। अब ये आपको ऐसे ओरल भी समझ में नहीं आएगा, पूरा करेंगे क्वेश्चनों में इतना इजी हो जाएगा कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसको पहले तो मैं प्रूफ करके बता देता हूँ कि P1 बराबर क्या आएगा अपना, देखो P1 बराबर अपना आएगा D2Z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P, जो क्वेश्चन में P है ये, DZ अपॉन डी एक्स अपॉन DZ अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 क्या आएगा, Q अपॉन DZ अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और R1 क्या हो जाएगा आपका, R अपॉन DZ अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस टाइप से P1 Q1 और R1 होंगे। तो P1 को हम क्या करेंगे, या तो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे या अचर बनाने की कोशिश करें। Q1 को हम ऐसा मानेंगे कि ये dy बाई डी जेड है ना, ये Q के स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनना चाहिए Q के इक्वल। तो ये पूरा प्रूफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपका ये सिनेरियो याद होना चाहिए पूरा। x को किस में चेंज किया, z में चेंज किया है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। यहाँ पे जो चेंज होगा वो हम प्रूफ करेंगे। इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब P1 की दो कंडीशन आएगी, एक तो P1 बराबर 0 आएगा और P1 बराबर अचर आ सकता है, मतलब लेना है अपने को ताकि इजी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे अचर दोनों अचर हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे हमने, कैलकुलेशन इजी बन जाएगी और हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका P1 यह आएगा, Q1 यह आएगा और R1 यह आएगा। तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे आए। अब देखो अपने पास क्या था, देखो D2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर था प्लस PDy अपॉन डी एक्स था, QY बराबर R था। ठीक है, x को किस में चेंज करेंगे हम, z में चेंज करेंगे। तो भाई z बराबर fx ले लिया मान लो। अब आपका dy बटा डी जेड क्या बन जाएगा, dy बटा डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बटा डी जेड और dz अपॉन डी एक्स बन जाएगा। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी जेड डॉट dz अपॉन डी एक्स। अब देखो इसको, इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो देखो पहले तो इसके साथ होगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी जेड के सापेक्ष, फिर z का x के सापेक्ष, फिर dz अपॉन डी एक्स प्लस, फिर इसके साथ करो तो dy अपॉन डी जेड तो ऐसे का ऐसा, और ये d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको प्रूफ कर देते हैं। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन में, देखो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये आ गई, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। पुट कर देते हैं, देखो d2 इक्वेशन पुट इक्वेशन 1 कर दो, ये लो, ये दोनों पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो देखो d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ही तो कर सकता हूं मैं, प्लस डी वाई बट्टा डी जेड d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर आर हो गया है। तो ये इक्वेशन पुट की है। अब देखो अपने को किस में चाहिए भाई इक्वेशन, हमने प्रूफ किया है कि अपने को x की जगह क्या चाहिए z, मतलब d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर और dy अपॉन डी जेड इस फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब आप क्या करो,
d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर तो यहाँ रख लो। बाकी चलो एक स्टेप और कर देते हैं, डी एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई बट्टा डी जेड डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर हो गया। ठीक है, क्यू वाई बराबर आर हो गया। तो अब देखो इसको, अब इसको एडजस्ट करो। इसका गुणांक तो हमें 1 चाहिए, इसका गुणांक क्या चाहिए अपने को 1 चाहिए। इसका मतलब इसका डिवाइड कर दो सभी में, तो डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर वाई आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये इसका गुणांक हमेशा 1 रखेंगे, इसका मतलब डी जेड अपॉन डी एक्स का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें पूरा। तो ये आ गया आपका। अब देखो ये P1 आ गया आपका। P1 बराबर क्या हो गया, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और R1 बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास और यही थ्योरम है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इजी में समझ में आ जाएगा। ये आपकी बुक का जो भी है PDF देख लेना, सारा यही किया हुआ है। ठीक है, सारा मतलब ये किया हुआ, प्रूफ करने की अपने को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैंने बता दिया कि यदि P बराबर 0 हो जाए तो डायरेक्ट ये आएगा। और सेकंड कंडीशन है कि P को अचर लेना है, अचर के रूप में आए भाई। जब भी P आए ना तो ये क्या आना चाहिए, एक अचर आना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये, दोनों कंडीशन की हमने बात कर ली। P1 या तो 0 होगा या फिर P1 एक इजी अचर होगा, Q1 को ऐसा मानेंगे। तो अब क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो आपके पास P बराबर क्या आ गया, हालांकि इसको मैं इजी वे में बहुत आसानी से कर सकता हूं। अब देखो आप अपने पास क्या है, P1 क्या है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। हाँ स्क्वायर, ठीक है जी, डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 बराबर Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और R1 बराबर क्या है, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने पास P की वैल्यू तो है, ये तो केवल P की वैल्यू है, इसमें Z से चेंज करेंगे। तो देखो अपने पास P की वैल्यू आपके पास है 2 अपॉन एक्स और Q की वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। देखो पूरा विस्तार से एक बता देता हूं, बाद में शॉर्ट में करेंगे हम पूरा इसको। 2 अपॉन एक्स आ गया Q बराबर। अब Q1 क्या है अपने पास, यहां से Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो Q1 को मैं एक तो ऐसा अचर मानूं तो अपने पास दो ऑप्शन है। देखो Q1 को हम सपोज करो a स्क्वायर मान लेते हैं Q1 को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर Q हो जाएगा भाई। Q1 मान लो एक बार, तो सपोज करो Q1 बराबर a स्क्वायर माना है मैं, तो a स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एक्स की 4। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब Q1 जरूरी नहीं है a स्क्वायर ही माने, Q1 दो तरीके से मैं बताऊंगा। Q1 को 1 मान के भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आगे बन रहा है ना वो इसका पूरा पूरा होल स्क्वायर बनना चाहिए।
यदि माइनस का हो मान लो यहाँ पे, तो हम माइनस का 1 मानेंगे क्यू को, Q1 को क्या मानेंगे, माइनस का 1। लेकिन ये पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा है, देखो डी जेड अपॉन डी एक्स के इक्वल आया, पूरा पूरा स्क्वायर बन गया। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, तो ये पूरा स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इधर डी जेड अपॉन डी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इजी में करना है। इस विधि का मतलब ये है कि सॉल्यूशन इजी करना। तो अब ये आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड क्या बन जाएगा, समाकलन कर दो इसका, -1/x बन जाएगा क्या, जेड बराबर 1/x बन जाएगा, ठीक है ना। अब सोचो कि P1 की हालांकि जरूरी नहीं है निकालने की, लेकिन चेक करनी जरूरी है कि P1 0 ही आ रहा है क्या, P1 0 ही आ रहा है। तो आपके पास जेड की वैल्यू क्या आ गई, -1/x। एक आपको चाहिएगा d2z अपॉन dx²। इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा 2/x की क्यूब, ठीक है। अब देखो P1 को क्या, P1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, d2z अपॉन dx² प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब d2z की वैल्यू क्या है, -2/x की क्यूब। p क्या है, देखो p आपका 2/x इंटू dz अपॉन dx 1/x² अपॉन, अब देखो ये कट गया पूरा, तो ये 0 आ गया, अपॉन में जो भी है वो लिख देना, ठीक है ना। ये 0 आ गया, इसका मतलब आपके पास इक्वेशन क्या है, क्या बन गई, अपने पास इक्वेशन मैन तो ये थी d/dx² प्लस p1 dz, यहाँ y है और यहाँ z है, तो यहाँ y और dz प्लस q1y बराबर r थी, r1। तो p1 बराबर क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। अब इक्वेशन क्या बन गई, d2z अपॉन dx² प्लस q1, ये y होगा और ये z होगा, ठीक है। इसको देखो थोड़ी सी d2y अपॉन dz² और qy बराबर r1 बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं d² प्लस q1y बराबर r1, ठीक है। और r1 क्या है, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब q1 का वैल्यू एक बार मैं पूरा कर देता हूं, उसके बाद में दोबारा बता दूंगा। d² प्लस q1 को हमने क्या माना, a² माना था, ये लो r1। हालांकि अपने पास क्वेश्चन में r की वैल्यू 0 है, तो अपने पास r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या है r बराबर 0 है, तो r1 बराबर भी 0 हो जाएगी। तो इसको 0 कर लो। अब इजी सॉल्यूशन बन गया ये, d² प्लस a² y बराबर 0। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसका जो भी आपके पास ऑप्शन किस में है वो देख लेते हैं पहले, साइन और कोस में है, चलो ठीक है। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, d बराबर प्लस माइनस a आयोटा, तो y बराबर c1 कोस a z आएगा यहाँ, प्लस क्योंकि z के सापेक्ष था c2 साइन a z हो जाएगा, ठीक है। अब देखो c1 को क्या कर सकते हैं हम, a z की जगह क्या हो जाएगा, देखो z की जगह अपने पास क्या है, ये रहा z की वैल्यू 1 अपॉन, z की वैल्यू क्या है, -1/x, तो कोस a अपॉन x बन जाएगा और -c2 साइन a अपॉन x बन जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो अच्छा, इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, चलो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो c1 कोस c2 माइनस a अपॉन x, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं c1 कोस az प्लस c2, या c2 प्लस x लिखते हैं तो az प्लस c2 हो जाएगा। तो ये आंसर भी आपका मैच हो सकता है।
तो जो भी आंसर मिले आपके ये कर दो आप, ठीक है। 2 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा इसमें। तो अब दोबारा देखो, P1 बराबर d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये P1 Q1 R1 की हमें पता है, PQ की हमें वैल्यू क्वेश्चन से ले ली। अब Q1 की वैल्यू मानना है आपको, ठीक है ना, लेकिन ऐसी वैल्यू मानना है आपको कि ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। मतलब मान लो ए स्क्वायर मानेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का आसानी से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप से मानना है, ठीक है। फिर हमने जेड की वैल्यू निकाल ली और डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। P1 बराबर वैल्यू 0 आ गई। P1 की वैल्यू यदि 0 आ गई तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपको। ये इक्वेशन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो हमने पीछे किया उस तरीके से। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक इजी वे में थोड़ा सा और करके देखते हैं, थोड़ा सा इजी रूप में इसको कर लेते हैं। देखो एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपके पास सीधा Q मानो आप, और कुछ नहीं करना। Q को मैं क्या मान लूँ, Q1 को मैं 1 मान लेता हूँ। तो Q1 बराबर Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। इसको 1 ही मान लूँगा तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा भाई, A अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। P की वैल्यू 0 आएगी ये पता ही है, मतलब थोड़ा चेक करना जरूरी है। तो यहाँ से जेड निकाल लो आप, तो यहाँ से जेड निकालोगे तो क्या बन जाएगा भाई, A अपॉन एक्स बन जाएगा, और डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 2A अपॉन एक्स की क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब ओरली हम P1 चेक कर लेते हैं। P1 क्या बन जाएगा, डी टू जेड मतलब माइनस 2A एक्स की क्यूब प्लस P क्या है 2 अपॉन एक्स इंटू A अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये ओरली देखो 0 हो रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट डी स्क्वायर प्लस 1, देखो Q था यहाँ तो मैं 1 कर देता हूँ, y बराबर 0। तो ये किसका बन जाएगा भाई, y बराबर अपना केवल CF आएगा। तो CF क्या बनेगा आपका, देखो C1 कोस, ये z के रिस्पेक्ट में था क्योंकि इसको x को हमने किस में चेंज कर लिया, z में चेंज कर लिया था। x को किस में चेंज कर दिया, z में चेंज कर दिया। कंपटीशन में इसी तरीके से करोगे आप, प्लस C2। अब बोलो C1 बराबर कोस माइनस A अपॉन एक्स प्लस का C2 हो गया, ठीक है। तो लेंथी तरीके से भी कर सकते हो और ये इजी तरीके से भी आप कर सकते हो। Q1 की जरूरी नहीं है, वहां पे हमने A स्क्वायर माना था ताकि A स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे हमने 1 मान लिया क्योंकि ये पूरा ही पूरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर में है। तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बन रहा है, इजी बन रहा है अपना, और हम कर सकते हैं इससे। अब मान लो यहाँ पे माइनस होता ना तो इसका रूट ले सकते, क्योंकि माइनस का रूट आयोटा में आता, तो हम Q को क्या मानते, -1 मानते, ठीक है ना। बाकी आगे क्वेश्चनों में हम करेंगे तो देख लेंगे। तो Q1 को हम 1 मान के भी कर सकते हैं, A स्क्वायर मान के भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो मान लेना। लेकिन इस चीज को गौर करना है, या तो P1 को 0 करना होना चाहिए कैसे भी करके, एक दूसरा इसका पूरा पूरा क्या होना चाहिए, इसका रूट बनना चाहिए। ऐसी कंडीशन बनाओ कि ये पूरा पूरा रूट बन जाए, क्योंकि यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर है अपने, तो ये डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना है, इसलिए इसका पूरा पूरा रूट बनना चाहिए। मेन ये इसकी थ्योरम काम करती है। बाकी नेक्स्ट का देखो, नेक्स्ट देखो Q1 को आप 1 भी मान सकते हो, Q1 को आप 4 भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं Q1 को आप 4 मान लेता हूं, चलो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी और इजी बनी रहे। तो Q1 को मैंने 4 मान लिया, तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बन गया, देखो कोसेक एक्स, ठीक है। तो z क्या बन गया, इसका समाकलन कर दो, log 10x बाई 2, log 10x बाई 2 बन गया। और डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर का नहीं, कोसेक एक्स, कोसेक का वापिस अवकलन क्या बन गया, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, कोसेक एक्स कोट एक्स। अब आप P1 निकालना,
ठीक है ना। P1 आप निकालना ये फॉर्मूले रख के, देखो चलो मैं निकाल देता हूं P का, यहां से ये P बन रहा है, देखो ये कोट एक्स हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे पहले तो ये स्क्वायर लिखना है ना, चलो इसको मैं कर ही देता हूँ इजी वे में, बहुत इजी टॉपिक है ये। देखो ये कोसेक एक्स कोट एक्स हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, P1 बराबर D2Z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P DZ अपॉन डी एक्स बट्टा DZ अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, प्लस P क्या है कोट एक्स एंड DZ अपॉन डी एक्स क्या है कोसेक एक्स। तो ये तो P1 तो जीरो बन गया। तो अब आपके पास डायरेक्ट ये चीज याद कर लो कि D1 जो Q माना है वो लिख दो यहाँ पे, ये लो R अपना जीरो है, ये लो। मतलब ये स्टेप भी आप ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकालना इसलिए जरूरी है कि P1 एक तो जीरो ही बन रहा है या कोई अक्षर बन रहा है बस, इसलिए निकालना है। तो आपको डायरेक्ट ये देखो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपको C1। अब आपको आंसर चाहिए, चलो C1 कोस, यहाँ प्लस माइनस 2 आयोटा है, इसका मतलब C2 प्लस का 2Z, तो y बराबर C1 कोस C2 प्लस का 2 log tan x बाई 2 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, यहां पे 2 कर लो, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan x बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, q को आप क्या मान लो 4 मान लिया, dz अपॉन dx को क्या मान लो कोसेक x अपने आप आ जाएगा यहां से, और z ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस डायरेक्ट यहां पे आओ, तो d2 यहां पे q होता है, q जो माना वो लिख दो आप, फिर dz ये z की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो ये इसका सॉल्यूशन हमें पता है कि डी स्क्वायर प्लस 4, तो इसको आसानी से एक थोड़ा सा और q बराबर 1 मान के मैं आपको आसानी से बता देता हूं कि दूसरा तरीका क्या करते हैं, q बराबर 1 मान लेते हैं ताकि आपको इजी बन जाए। अब मैंने q बराबर क्या मान लिया, q1 बराबर 1 मान लिया, इसका मतलब ये तो ऐसे आएगा q1 y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो C1 कोस z प्लस C2, क्योंकि यहां पे 1 है। अब आएगा, अब आपको केवल z की वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना। अब देखो अपने पास dz अपॉन dx की वैल्यू, अब मैंने 1 मानना है, तो 1 मानना है तो ये 4 कोस स्क्वायर x का रूट बनेगा, क्योंकि q1 बराबर क्या होता है, देखो q1 बराबर होता है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो q1 बराबर क्या dz अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर q, तो इसको तो मैंने 1 मान लिया है, तो ये q क्या है, ये पार्ट आपका पूरा q बन गया। तो dz अपॉन dx को मैंने क्या मान लिया, 2 कोसेक x मान लिया। ठीक है ना, अब dz अपॉन dx निकाल दो, तो अपने को चाहिए z केवल, z क्या बन जाएगा, देखो z बन जाएगा आपके पास log tan x बाई 2, ये चीज यहां पे पुट कर दो, C1 बराबर कोस 2 log tan x बाई 2 प्लस C2, ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो मानो वो तो आना चाहिए यहां पे, क्योंकि यहां पे क्यों आएगा, और फिर ये इस z की जरूरत पड़ेगी कब, जब P1 0, ये आपको थोड़ा P1 और निकाल के देखना पड़ेगा थोड़ा, हालांकि ज्यादातर आपका यदि ये ऑप्शन मैच हो जाएगा ना तो ये आपका आंसर डायरेक्ट हो सकता है। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो q1 बराबर 1 ले लिया, मैंने सपोज किया है, सपोज आप 4 भी कर सकते हो 1 भी कर सकते हो, कंडीशन ये है कि dz अपॉन dx होना चाहिए, और या तो रूट वगैरह में कुछ नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको ऐसा ही वैल्यू मानते हैं। अब नेक्स्ट देखो, देखो पहले तो इसका गुणांक 1 करो, हालांकि इसमें कोई गुणांक की प्रॉब्लम तो नहीं थी पीछे, इसका पहले गुणांक 1 करो, तो आपके पास पहली बात तो क्वेश्चन तो ये होगा 3 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए की स्क्वायर एक्स की पावर 6
y बराबर 1/x की पावर 8। अब अपने पास r आ गया, इतने टाइम r नहीं था। अब देखो मैं क्या मानूं, एक तो Q1 बराबर आप a² मान सकते हो और एक Q1 बराबर या फिर 1 मान सकते हो, ताकि पूरा बन जाएगा आपका। तो इसमें तो देखो dz/dx क्या बन जाएगा, 1/x की क्यूब बन जाएगा, और इसमें dz/dx क्या बन जाएगा, a/x की क्यूब। तो दोनों ही ट्रिकों से हम कर सकते हैं। तो मैं ये ले लेता हूं, z बराबर क्या बन जाएगा आपका, इसका समाकलन कर दो, z बराबर बन जाएगा माइनस का a/2x की क्यूब। ठीक है, अब मैंने क्या माना, 1 माना है, इसका मतलब d² प्लस 1y बराबर r1 होगा। अब r1 निकालो भाई, r1 क्या बनेगा आपका, r/dz/dx का होल स्क्वायर। r क्या है, 1/x की पावर 8, और dz/dx क्या है अपने पास, a/x की पावर 6। ठीक है, क्योंकि ये तो dz/dx है, इसका स्क्वायर करेंगे a²x की 6 हो जाएगी। तो ये कुल मिला के आपके पास हो जाएगा 1/a²x²। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। और z की वैल्यू यहां पे क्या होगी, स्क्वायर होगी, क्योंकि इसका हम समाकलन करेंगे तो यहां एक कम हो जाएगी नीचे। ठीक है, ऊपर होती है तो +1 हो जाता है, वो नीचे आके माइनस, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना, अब इसमें से थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो यहां से 1/x² की वैल्यू निकालो, 1/x² की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, 2z/a आ जाएगी, 2z/a बन जाएगी। तो अब देखो ये बनेगा आपका, यहाँ पे r1 की वैल्यू ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2z/a की क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। देखो कोई मिस्टेक नहीं हो बस, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। az बना माइनस का 2z/a 1/x² की जगह पुट किया है, तो ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या, r1 ये है अपना, माइनस का 2z/a की क्यूब। अब नीचे ले आके सॉल्यूशन कर लो इसको, d² प्लस 1y बराबर माइनस का 2z/a की क्यूब। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बनेगा, देखो c1 c2 तो बन ही जाएगा इसका, प्लस एक तो cf वाला बन जाएगा, cf क्या बन जाएगा, c1 cos z प्लस c2 sin z। तो ये बन जाएगा c1 cos z की वैल्यू क्या है, माइनस का a/2x², और c2, अब देखो ये तो cos में प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस बन जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये माइनस साइन a/2x²। तो देखते हैं कहाँ पे मैच हो रहा है, ये इसमें मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब में ही हो रहा है। ठीक है, अब देखो अपना जो पूर्ण हल या सॉल्यूशन निकालते हैं पी आई, उसके अकॉर्डिंग 1/d² प्लस 1 माइनस का 2z/a की क्यूब हो जाएगा। अब इसको भाई 1 माइनस d² माइनस का 2z/a की क्यूब, तो अब लिख दो आप, इसका करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 2z/a की क्यूब ही रहेगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपका पूर्ण सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, cf प्लस या फिर माइनस 2z/a की क्यूब। तो cf तो ये लिख देना माइनस 2/a की क्यूब, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू माइनस a/2x² है। अब देखो माइनस का प्लस हो गया, एक कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, और 2 से 2 बचेगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, y बराबर cf प्लस
1/a² x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। d2i/dx² ये था, ये अपनी p, इसका गुणांक हमेशा पहले तो 1 रखना है सभी सॉल्यूशनों में। a² x की 6 हो जाएगी ये, और ये 1/8। अब आप, मैंने 1 मान के किया, आप a² मान के शायद बुक में दिया होगा, उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। फिर हमने ये सॉल्यूशन हो गया। तो देखो सॉल्यूशन तो यहीं पे आ जाता अपना, लेकिन प्रॉब्लम r की वैल्यू रहेगी। अब r की वैल्यू हमें z में परिवर्तन करना है, क्योंकि हम x को z में परिवर्तित कर चुके हैं, इसलिए हम x में नहीं लेके आ सकते हम यहाँ पे, इसलिए इसको हमेशा z में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको z में मैंने परिवर्तन किया यहाँ से, और फिर जो हमने सॉल्यूशन किया है उसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पूरा आगे किया। ठीक है, अब देखो इसका पहले गुणांक 1 करो, इसका गुणांक 1 करोगे तो आपके पास d2y/dx² माइनस 1/x dy/dx माइनस 4x² y बराबर 4x² साइन x² बन जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो मैं क्या मानूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। q बराबर मुझे या तो -1 मानना पड़ेगा या q बराबर -4 मानना पड़ेगा। ठीक है, q बराबर या तो -1 मानना पड़ेगा ताकि पूर्ण वर्ग बनेगा तभी। तो देखो मैं q बराबर -4 मान लेता हूँ। q बराबर क्या मान लूँ मैं, -4 मान लेता हूँ। तो dz/dx बराबर क्या आ जाएगा आपको, x² x ही आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, केवल x आ जाएगा। तो z बराबर क्या बन जाएगा आपका, x² आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि P1 निकालना है, P1 वैसे P1 0 होगा, आप चेक करना। d2z/dx² निकालना तो क्या बन जाएगा इसका 1। तो 1 माइनस, देखो P की वैल्यू क्या, 1 माइनस का 1/x, और ये 1/x कट के, तो मतलब कुल मिला के P1 तो 0 ही होगा डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। या फिर फॉर्मूला लगाना, लेकिन प्रैक्टिस इतनी करनी है कि डायरेक्ट आ जाए। फिर देखो अब अपने पास क्या माना था, मैंने 4 लिया था, तो d² माइनस का 4y। अब आगे देखो, इसमें z में आना चाहिए, नहीं कि x में। अपने पास r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू ये है। अब अपने को निकालनी है r1। तो देखो r1 देखते हैं यहां पे, r1 बराबर r/dz/dx का होल स्क्वायर होगी। तो r1 बराबर क्या हो जाएगी, 4x² साइन x² अपॉन dz की वैल्यू क्या है, x² है अपनी, x² से x² कट जाएगी। तो r1 क्या आ जाएगी, साइन 4 साइन z बन जाएगा। ये देखो 4 साइन z क्यों बना, कि z की जगह मैंने वो x² की जगह मैंने z पुट कर दिया है, x² की जगह मैंने क्या कर दिया, z पुट कर दिया। तो r1 बराबर 4z साइन z बन जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन अब बन गई ये। ठीक है, अब देखो इसका CF तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। y बराबर क्या चाहिए आपको, e की माइनस आ गया तो आयोटा में तो नहीं आएगा, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस का 2z 1/d² 4 साइन z। तो ये y बराबर क्या बन जाएगा, c1 e की, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, z की जगह क्या है, अच्छा z की जगह देखो भाई x² नहीं, x²/2 होगा। तो देखो 2x²/2, क्योंकि यहां इसका समाकलन करेंगे तो x²/2 बनेगा इसका। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक को आपको ध्यान में रखना है। देखो e की पावर -2x²/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, देखो x² की जगह में केवल z नहीं 2z रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मतलब x² की जगह मुझे 2z रखना पड़ेगा, तो ये 2z हो जाएगा। तो ये देखो 4
माइनस का 4 माइनस का ये 4, क्योंकि डी स्क्वायर की माइनस ए स्क्वायर करते हैं तो साइन 2z, केवल वही फॉर्मूला लगाया मैंने, c1 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 साइन, अब 2z की जगह मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 4 नंबर। तो 4 नंबर आपका आंसर बन जाएगा। दोबारा देख लो एक बार। अब आप 1 लेके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यू बराबर -1 लेके भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनेगा। तो क्यू बराबर -1 लोगे तो dz/dx बराबर आपके पास आ जाएगा 2x। वो थोड़ा इजी पड़ेगा, बट्टे में 2 नहीं आएगा, क्योंकि dz/dx बराबर 2z आ जाएगा ना, तो z बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो उसका समाकलन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो इच्छा हो। मैंने ये लिया है तो आप ये ले सके भी करके कोशिश करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, जैसे इसको पहले क्या करो, गुणांक 1 करो, तो d2y/dx² प्लस का tan x dy/dx माइनस का 2 cos स्क्वायर x y बराबर 2 cos 4x। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या माने, माइनस का 2 मानो, q1 बराबर माइनस का 2, तो dz/dx बराबर आपके पास cos x हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि -1 भी मान सकते हो, 2 में रूट में आएगा, लेकिन अपन -2 ही ले लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। z बराबर क्या हो जाएगा भाई, z बराबर sin x हो जाएगा। ठीक है, और d2z p1 देख लो, आप चेक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस का sin x हो जाएगा। तो p1 निकालते हैं, p1 क्या है, यहाँ पे tan x है, नहीं d2/dz² चाहिए ना आपने को, तो ये माइनस का sin x है। देखो माइनस का sin x प्लस p, अब आएगा p है tan आपके पास और cos x, तो ये कुल मिला के 0 बन गया। इसका मतलब जो माना वो ही लिख दो यहाँ पे, माइनस का 2y बराबर, अब देखो यहाँ पे r1, अब अपने को अब r1 निकालना है। r1 बराबर क्या होता है, r/dz/dx का होल स्क्वायर, तो r1 क्या बन जाएगा, 2 cos की 4x अपॉन dz/dx स्क्वायर क्या है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर x। तो देखो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब इसको z में चेंज करना है, तो इसको मतलब अपने z में यदि साइन होना तो कर सकते हैं, cos को नहीं कर सकते। तो पहले साइन बनाओ इसको, तो r1 बराबर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 2 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको इसको करना है, जो भी आपके पास तरीका है उसको कर लेना। CF तो आपके पास पता ही है, √2z आएगा, तो z की जगह साइन है, तो चेक करते हैं, प्लस माइनस C1 तो इसमें से ये कटेगा एक, बाकी सारे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको कैसे करोगे, आगे आप लेके आओगे 1/d² माइनस का 2 और 2/1 माइनस जेड स्क्वायर, माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो देखो ऊपर नीचे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस d²/2 और 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको देखो e की पावर 0 करके भी कर सकते हो, आगे कर लेना इसको। और लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखो आपके पास इसको क्या मानूं, q को मैं 2 मान लूं या 1 मान लो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो q1 को मैं मान लेता हूं 2 मान लेता हूं, ठीक है ना। 2 मानूंगा तो आपको पता चल जाना चाहिए ये 2y आएगा,
तो सी एफ तो आप फटाफट निकाल लीजिए। C1 ई की पावर इसमें आयोटा में आएगा, इसने ई में पावर में कैसे दिया है? इसमें ऑप्शन ई की पावर में कैसे दे रखा है? ऑप्शन आएगा आयोटा में d² + 2y CF इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, करना आपको इसी तरीके से, ठीक है ना। P1 निकालना है क्योंकि e की पावर x cos x, देखो चेक कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो सकता है फिर, ठीक है ना। ये तभी ये e की पावर में बन सकता है, बाकी तो आयोटा वाला तो साइन कोस में बनता है। चलो मैं थोड़ा चेक करता हूँ कि dz/dx क्या बन गया, 2 माना तो साइन x बन गया, तो z बराबर माइनस का कोस x बन गया, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसमें है क्या। अच्छा डायरेक्ट पहले P1 भी चेक करो भाई रे, यदि ऐसा नहीं बन रहा है तो P1 चेक करो। ये तो ठीक है अपना, ये हो सकता है मिस्टेक में, क्योंकि ये तभी लागू होता है जब P1 क्या हो, 0। P1 कोई अचर भी हो सकता है। d2z/dx² निकालो, क्या बन जाएगा, कोस x बन जाएगा ये। तो P1 निकालो, P1 ये तो कोस x हो जाएगा, प्लस P की वैल्यू क्या है, 3 साइन x माइनस का कोट x, फिर dz/dx साइन x हो गया, ठीक है, अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया। अब देखो ये तो कट जाएगा, देखो कोस और कोस से कट गया, P1 बराबर 3 आ गया। अब सपोज करो अपने पास इक्वेशन क्या थी, y/dx² प्लस dz², P1 dy/dz प्लस Q1y बराबर R थी, R1, ठीक है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन बनी थी d² P1d प्लस Q1 y बराबर R1। तो देखो d² प्लस 3d प्लस 2y, अब ठीक है 2 और 3 आए, 1 और 2 आएगा, तो 1 और 2 इसमें है, 1 और 2 इसमें और 1 और 2 इसमें भी है। चलो इससे तो हम डिफरेंट नहीं कर सकते, देखते हैं फिर आगे। R1 की वैल्यू निकालो, R1 क्या है, R/dz/dx का होल स्क्वायर। R क्या हो जाएगा, R आपका बन जाएगा e की पावर माइनस कोस x साइन स्क्वायर x अपॉन dz/dx का साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा e की पावर माइनस का कोस x, लेकिन x को हमें किस में चेंज करना है, z में चेंज करना है, तो e की पावर z ही बन जाएगा केवल, क्योंकि देखो z बराबर माइनस कोस x है, तो माइनस कोस x की जगह मैं क्या लिख दूं, e की पावर z ही लिख दूं। तो अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो y बराबर CF तो क्या हो जाएगा, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z, एंड PI क्या बन जाएगा, 1/6 e की पावर z। तो y बराबर C1 e की पावर कोस x, z क्या है, माइनस का कोस x है क्या, प्लस C2 e की पावर माइनस का 2 कोस x प्लस का 1/6 कोस x। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जहाँ कहीं भी है
तो सभी प्लस कैसे आ रहे हैं भाई, सभी प्लस कैसे आ रहे हैं इसका ऑप्शन में? हाँ, ये बनेगा माइनस जेड और माइनस